नमस्कार वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल एस टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण ये मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। ये 28 अप्रैल से 5 मई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो वर्ग को इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पर्सन है उनकी फीलिंग्स क्या हैं, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखते हैं एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो वर्गों के पर्सन की करंट फीलिंग्स वर्गों के लिए क्या है राइट नाउ। 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गों आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि वर्गों को सबसे पहले चाहिए कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बने। अभी इस रिश्ते के बारे में बाद में सोचें, क्योंकि अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपना नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो रिश्ता खुद ब खुद फ्रूटफुल होगा और कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। तो उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, पैसे प्रॉपर्टी पर ध्यान देना चाहिए। अभी उन्हें रिश्ते के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ऐसा जो है वर्गो आपके लिए महसूस कर सकते हैं, या फिर वर्गो के पर्सन वर्गो के लिए ऐसा महसूस कर सकते हैं, या फिर वर्गो अपने पर्सन के लिए भी ऐसा सोच सकते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ एंड स्ट्रेंथ। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं, वो आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी है, इन एंड आउट की स्थिति है। मतलब इसमें ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। इस रिश्ते पर कंट्रोल किया गया है, पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं। बार बार लग रहा है कि सिचुएशन सही नहीं है इस रिश्ते। तो जब तक उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाता, जब जो चीज़ें इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं दे रही हैं, चाहे वो जॉब, बिजनेस हो सकता है, कोई जगह सिचुएशन हो सकती है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, ओवर कंट्रोल हो सकता है, ओवर स्ट्रेस हो सकता है, तो उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, उनको लेने की ज़रूरत है। तो ये जो है वर्गो आपके पर्सन ये महसूस कर रहे हैं कि जब तक वो चीज़ें बदली नहीं जाती, ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाता, तो तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक उन्हें चाहिए कि करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर के डर को बाहर निकालते हुए इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए, खुलकर आपस में बातें होनी चाहिए। उसके लिए चाहे एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, मुंहफट क्यों ना बनना पड़े, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ेगा तो क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, आपस में रिश्ता सुधरेगा। और जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं हो जाती, जब तक क्लियरिटी नहीं आ जाती, तब तक उन्हें चाहिए कि वो सिंगल रहते हुए अपने यानी कि पहले रिश्ते में वापस आने से पहले वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपने नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसे के बारे में सोचें, ताकि जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो। और जब तक चीज़ें ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाती, जब तक उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए। और जब उनको लगेगा कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बन गए हैं, तभी वो उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने के बारे में सोचें और अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ एक दूसरे के साथ क्लियरिटी करें, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, ताकि चीज़ें सही हो सकें और रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिल सके। तो देख लेते हैं वर्गो आप क्या चाहते हैं, वर्गो आप क्या महसूस कर रहे हैं। ऐसा जो आपके पर्सन चाह रहे हैं, हो सकता है कि वर्गो भी ऐसा चाहते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो आप कन्फ्यूज़न में हैं, आप क्रॉस मार्ग पर हैं, आप अधर में हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, तभी कोई डिसीज़न लीजिएगा, तभी आगे बढ़ने के बारे में सोचिएगा। जब तक आप आंखों से पटियाँ खोलते हुए कोई भी डिसीज़न नहीं ले पाएंगे, आप या आपके पर्सन, तो आप आगे या तो आप नहीं आगे बढ़ पाएंगे या आपके पर्सन नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो इस रिश्ते में पहले क्रॉस मार्ग से बाहर निकलने की ज़रूरत है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स,
किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो, जो आपके पर्सन हैं वो अभी फील कर रहे हैं कि मतलब वो उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि अभी भी वो किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, अभी भी परेशानी में हैं, अभी भी दुविधा में हैं। उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उन्हें काफ़ी दुख तकलीफ दिया है जिसे वो अभी भी नहीं भुला पा रहे हैं। इसमें उनके पार्टनर ने इन एंड ऑफ की स्थिति रखी है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रखी। कभी रिश्ते को बना रहे हैं, कभी ख़त्म कर रहे हैं, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार, कोई वादा, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। तो वो फिर भी लेकिन चाहते हैं, फिर भी वो सोच रहे हैं कि वो उठें चलें और इस रिश्ते को एक मौका दें। इसलिए वो इस रिश्ते को स्टेबल और कामयाब बनाने के लिए वो इस आगे बढ़ना चाहते हैं और कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं। वो क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं ताकि रिश्ते में क्लियरिटी आ सके कि रिश्ता बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। वो चाहते हैं कि दुख के बादल तभी ख़त्म होंगे जब क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, खुल कर बातें हों, आमने सामने बातें हों, तो ताकि रिश्ता आगे बढ़ता है तो कोई कन्फ्यूज़न, कोई परेशानी, फ्यूचर में कोई तकलीफ़ ना हो। तो फिर भी चाहे आपने कितना ही दुख तकलीफ़ दिया हो, वो क्रॉस मार्ग से बाहर निकलते हुए रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके वो सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि वो उठे चले और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, इसमें क्लियरिटी लाने के लिए, कमिटमेंट वगैरह देने के लिए इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, आपस में खुलकर बातें करें ताकि जो भी प्रॉब्लम रही है वो ख़त्म हो और चीज़ें आगे बढ़ें। या तो रिश्ता बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए या तो उसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो जाए। तो क्लियरिटी आप चाहते हैं इसमें, आप कोई भी क्लियरली इसमें एक्शन आप ले ही नहीं पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी कंफ्यूजन में है। देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 5 ऑफ कप्स। तो आप जो है आपके पर्सन जो है काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस में है। वो इसमें अपनी एनर्जी डालना चाहते हैं, परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेना चाहते हैं, उनकी मदद लेना चाहते हैं। उनकी मदद से, क्योंकि उनको लग रहा है कि जब तक वो मदद नहीं लेंगे, सपोर्ट नहीं मिलेगा, अपनी टीम एनर्जी, टीम एफर्ट नहीं लगाएंगे, तो तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसमें वो फैमिली, परिवार का सपोर्ट लेते हुए मदद चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि आप इसमें परिवार, फैमिली का सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। तो आपके जो वर्को, जो आपके पर्सन हैं, उनकी दिली तमन्ना है, वो दिल से सोच रहे हैं, उनकी विश फुलफिलमेंट है। वो सोच रहे हैं कि उनकी दिली तमन्ना पूरी जब ही होगी, तो उनकी विश फुलफिलमेंट तभी होगी जब वो इस रिश्ते में आगे बढ़े, परिवार और फैमिली का सपोर्ट लें, उनकी मदद लें, क्योंकि ये रिश्ता वो बिल्कुल चाहकर भी इस रिश्ते से, इस अकेलेपन को नहीं भुला पा रहे हैं। एंजाइटी और स्ट्रेस में है, दुविधा में है। वो मदद, उन्हें हर हालत में मदद चाहिए, क्योंकि हालांकि उनके पास मदद है, सपोर्ट्स है, लेकिन वो मुड़कर ही नहीं देखना चाह रहे हैं। तो इसलिए आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि आप इस रिश्ते की नेगेटिविटी को देखें, जो आपके पर्सन नहीं कर पा रहे हैं, आप उसे उनकी मदद करें, इस अकेलेपन को दूर करें, इस एंजाइटी स्ट्रेस को ख़त्म करें। आप डिटैच ना रहें, सिर्फ और सिर्फ एक तरफा ना सोचें, दोनों पक्षों के बारे में सोचें, ताकि जो भी ये रिश्ता है, जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम है, वो ख़त्म हो और एक दूसरे को मदद मिल सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन, आपके पर्सन जो है आपसे चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि बिल्कुल ही इस रिश्ते में अगर मदद नहीं चाहते, मदद नहीं करना चाहते आप, तो इस रिश्ते से बाहर निकलें। वो सिर्फ और सिर्फ
तभी अगर उनकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उधर भी वो जा सकते हैं। लेकिन जो वर्गों हैं, जो वर्गों के पर्सन हैं वो कन्फ्यूज़न में है, वो सोच ही नहीं पा रहे हैं तो कि किस तरह इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकला जाए। हालांकि उनके पास और भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो चाहते हैं कि आप इस कन्फ्यूज़न, इस परेशानी से उन्हें बाहर करें। आप क्या चाहते हैं? आप भी काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी परेशान हैं, दिल दुखा हुआ है, दिल टूटा हुआ है। हो सकता है कि दोनों को ही लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम है, काफ़ी स्ट्रेस है। तो इस रिश्ते में हो सकता है कि आप चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में आगे ना बढ़ा जाए, या फिर आप ये चाहते हैं कि उनके पर्सन अपना दिल ना दुखाएं, अपना मन ना दुखाएं, इस नेगेटिविटी को ख़त्म करें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। इसको क्लैरिफाई करके देखते हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को एक्चुअली वो क्या चाहते हैं। जी, वो चाहते हैं कि उनकी वजह से परेशान ना हो, अपना दिल ना दुखाएं, अपने हार्ट को प्रॉब्लम ना दें। वो इस रिश्ते में देखें कि ये रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। इस रिश्ते की गहराई को देखें कि अभी भी वो अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, वो इस रिश्ते को अपना सोलमेट मानते हैं। तो वो चाहते हैं, या एवर को आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते के अटैचमेंट को देखें और यूनिवर्स जो आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करें और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता एक नया मोड़ ले सके, एक नई दिशा ले सके और ये रिश्ता सोलमेट बन सके, आगे जाकर सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन बन सके। तो आप यही अपने पर्सन से चाहते हैं, या आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी फीलिंग्स हैं एक दूसरे के बारे में समझें, जो जो मेल और फीमेल एनर्जी है दोनों इस रिश्ते में बैलेंस बनाकर चलें। अगर वो बहुत ज़्यादा नरमी से पेश आते हैं तो थोड़ा सा हार्ड बने, और बहुत ज़्यादा हार्ड है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाएं, ताकि रिश्ते में प्रॉब्लम ख़त्म हो और ये रिश्ता यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ सके। जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम, जो इन एंड आउट की स्थिति है, जो दिल दुखना, मन दुखना, वो सब कुछ ख़त्म हो सके और इस रिश्ते में खुशियाँ ही खुशियाँ मिल सके। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहने वाला है, चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, इसमें डिटैच ना होते हुए दोनों तरफ का निष्पक्ष भावना से इसमें सोच रहे हैं कि किस तरह से इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए। तो अभी सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना चाहते हैं, इस रिश्ते चुप्पी और खामोशी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी विस्डम नॉलेज गेन करना चाहते हैं। इसमें जो भी राज, जो भी मिस्ट्री है अभी वो किसी को नहीं बताना चाहते। तो देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ कप्स को। 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अभी इस रिश्ते में काफ़ी कन्फ्यूज़न है, काफ़ी जगलिंग फेज में है ये रिश्ता, काफ़ी नेगेटिविटी है। एक तरफा उनको लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, कुछ भी ना सोचा जाए इस रिश्ते के बारे में। अगर आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं। दूसरी तरफ उनको लग रहा है कि इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए। इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, दिक्कतें हैं। जब तक इस रिश्ते में रहेंगे, जब तक इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न रहेगी, तो अभी वो इस रिश्ते में हीलिंग चाहते हैं, चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विस्डम नॉलेज गेन करना चाहते हैं। वो कुछ भी सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि जो भी एक्शन ले उनके पार्टनर ले, अपनी तरफ से वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, क्योंकि अभी कन्फ्यूज़न की स्थिति इस रिश्ते में है। तो इसका आउटकम बिल्कुल मतलब नेगेटिव सिचुएशन में दिखाई दे रहा है, यानी कि कोई डिसीज़न ही नहीं निकल पा रहा है, जगलिंग फेज में है। एक तरफा लग रहा है कि अचानक से उन्हें डिसीज़न ले लेना चाहिए,
आगे बढ़ जाना चाहिए। दूसरी तरफ उनको लग रहा है कि इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए और अपने जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो वो चुप्पी और खामोशी के साथ सिर्फ और सिर्फ हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं। अभी कोई भी इसमें डिसाइड, इसका आउटकम बता रहा है कि कोई भी डिसीजन इसमें नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि अभी जगलिंग फेज में है रिश्ता। यूनिवर्स का मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्स जी क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि बिलीव, आप यकीन कीजिए कि कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल भी हो सकती हैं जो अपने हाथ में नहीं हो सकती। तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं कि जो इम्पॉसिबल हैं, जिन पर हम बिलीव भरोसा नहीं करते। मैं अपने आप को मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, यूनिवर्स जी चाहते हैं कि हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और लंबी गहरी सांस लीजिए। दिल से सोचिए, दिमाग से सोचिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और लुक एट द बिगर पिक्चर। फाइनल रिजल्ट के बारे में सोचिए, फाइनल रिजल्ट देखिए। जो ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, जो बाधाएं, जो रुकावटें आ रही हैं, उन पर, छोटे छोटे ऑब्स्टिकल पर ध्यान मत दीजिए। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि जो सिचुएशन आपकी चली हुई है उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसका फाइनल जो है, इसका जो गाइडेंस है वो यूनिवर्स यही देना चाह रहे हैं कि जो सिचुएशन आपकी चली हुई है उस सिचुएशन से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको जो है छोटे छोटी जो बाधाएं, जो रुकावटें, जो दिक्कतें आ रही हैं उन पर ध्यान मत दीजिए। अगर अब आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं कि तो फाइनल क्लाइमैक्स की तरफ, यानी कि फाइनल डिसीजन की तरफ सोचिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और दिल और दिमाग से सोचिए कि आपको क्या करना है। तभी आपको आपके अंतरात्मा बताएगी, आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी कि आपको क्या करना चाहिए। और कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल भी हो सकती हैं जो अपने हाथ में नहीं होती, उन पर बिलीव और भरोसा करना पड़ेगा। तो इसका यूनिवर्स भी यही आउटकम बता रहे हैं, इसका गाइडेंस दे रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। हीलिंग मेडिटेशन करनी पड़ेगी, अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तभी आपको अपनी उसका रिज़ल्ट मिल सकता है। कोई दूसरा पर्सन आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकता। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। या फिर ये कहा जा सकता है कि अभी सिचुएशन सही नहीं है, अभी आपको वेट और इंतजार करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।